मैं बात करूंगा दोस्तों, आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में मैं आप सब लोगों से क्वेश्चन पुट करना चाहता हूं। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने तहलका मचाया हुआ है। कोरोना वायरस के ऊपर पूरी दुनिया के डॉक्टर और साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं वैक्सीन खोजने की। और अमेरिका ने अभी एक वैक्सीन का खोज किया है। उसने कुछ 20-50 लोगों के ऊपर उस वैक्सीन का ट्रायल किया है और 27 जुलाई को वो 20,000 लोगों के ऊपर उस वैक्सीन का ट्रायल कर रहे हैं। तो आप में से कोई बता सकता है वो वैक्सीन किस चीज की है, वो वैक्सीन क्या काम करती है इंसान की बॉडी में? वैक्सीन कोरोना को लेके डेवलप की है, उसने अभी इंजेक्ट किया है, अपने कुछ लोगों के ऊपर ट्रायल किया है। वो वैक्सीन कोरोना की वैक्सीन नहीं है। वो वैक्सीन इंसान की इम्यूनिटी को बूस्ट करने की वैक्सीन है। आज दुनिया में जितने भी कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन के रिसर्च हो रहे हैं, वो रिसर्चेज केवल और केवल इंसान की इम्यूनिटी को एकदम से कैसे बूस्ट किया जाए, उसके ऊपर रिसर्चेज हो रहे हैं। ताकि इंसान की इम्यूनिटी अगर बूस्ट हो जाएगी तो उसकी जो इम्यूनिटी है वो उस वायरस को ऑटोमेटिकली किल कर देगी, या तो उस वायरस को बॉडी में आने ही नहीं देगी। अगर वो वायरस गलती से बॉडी में आ गया, उस वायरस को किल करके अपने शरीर के अंदर एंटीबॉडी क्रिएट कर लेगी, जैसा कि इंडिया में प्लाज्मा थेरेपी है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? यस सर, यस सर। यानी पूरी दुनिया का जो गेम है दोस्तों, इम्यूनिटी पे घूम रहा है। अब पूरी दुनिया को या लोगों को इम्यूनिटी की शुद्ध अब लगी। हम लोगों ने तो पिछले कई साल से दोस्तों पहले ही प्रोडक्ट लॉन्च कर रखा है, वेल इम्यून। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए वेल इम्यून अब लॉन्च किया कोरोना के दौरान। हमारा प्रोडक्ट तो पहले से ही है, पिछले कई सालों से है। पिछले 1-1.5 साल से बेल्जियम में हम लोग इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, वेल इम्यून। वेल इम्यून प्रोडक्ट का मतलब समझ रहे हैं हिंदी में क्या है? आपके इम्यूनिटी सिस्टम को अच्छा करने वाला, रोगों से लड़ने की ताकत देने वाला। तो मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, आप जितने भी लोग मीटिंग के अंदर जुड़े हुए हैं, आप में से कई लोग बोलते हैं सर उस व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है, मैंने उसको वेल इम्यून दिया। सर उस व्यक्ति को शुगर है, मैंने उसको वेल इम्यून दिया। सर उस आदमी को थायराइड है, मैंने उसको वेल इम्यून दिया। मैंने उसको बोला अरे रुकिए रुकिए रुकिए, माय डियर फ्रेंड, आपने बीमार लोगों को वेल इम्यून दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन बीमार लोगों के साथ साथ ये प्रोडक्ट आपके लिए भी है, ताकि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें। जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, आप जवान रहेंगे, आपकी एनर्जी हमेशा बनी रहेगी, आपके रोगों से लड़ने की ताकत हमेशा बनी रहेगी, और आप हमेशा फिट रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। लेकिन दोस्तों हम इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करते, हम ऐसा सोचते हैं ये बीमार लोगों का प्रोडक्ट है। दोस्तों वेल इम्यून हर व्यक्ति को इस्तेमाल करना है ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे। अब देखो दिक्कत कहाँ है, हम लोग जागरूक नहीं है। जितने लोग मीटिंग में जुड़े हुए, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूँ, आप लोगों के पास बाइक है, आप लोग अपने बाइक का सर्विस करवाते हैं। आपके बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका इंजन ठीक है, उसका क्लच ठीक है, उसका ब्रेक ठीक है, उसका गियर ठीक है, स्टार्ट ठीक होता है, चल ठीक रहा है। फिर भी आप हर 2 महीने 3 महीने बाद अपने बाइक की सर्विस करवाते हैं। क्यों? आप उसका इंजन ऑयल चेंज करवाते हैं, आप उसका ऑयल फिल्टर चेंज करवाते हैं, आप उसका प्लग चेंज करवाते हैं, आप चेक करते हैं कि उसका क्लच वायर ठीक है, उसके क्लच वायर में ग्रीस है या नहीं है, उसका चेन ठीक है, चेन में ग्रीस है या नहीं है, उसका आगे का बेरिंग ठीक है, उसमें ग्रीस है या नहीं है, उसका शॉकर ठीक है। हम चेक करवाते हैं, हर 2-3 महीने में उसकी सर्विस करवाते हैं। करवाते या नहीं करवाते? यस सर। यस हाँ, सर। हम इसलिए करवाते हैं बाइक की सर्विस, कहीं उसका कोई ग्रीस, कहीं कोई गियर ऑयल, इंजन ऑयल उसमें कम ना हो जाए, और जिसकी वजह से उसका शरीर, उसका इंजन डैमेज ना हो जाए। अब देखिए, हम लोग एक बाइक को मेंटेन करने के लिए, 30,000 के बाइक को मेंटेन करने के लिए हर 3 महीने बाद 500 से 1,000 रुपया सर्विस का लगाते हैं। एक 40,000 का बाइक है, तो क्या आपके बॉडी की कीमत आप 40,000 रुपया भी नहीं मानते? क्या आपके बॉडी को सर्विस की जरूरत नहीं है? क्या आपके बॉडी को मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है? हमारे बॉडी का जो इंजन ऑयल है, हमारे बॉडी का जो ग्रीसिंग है,
वो पोषक तत्व हैं दोस्तों। या तो आप भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं। न्यूट्रिशियस डाइट क्या है, मैं बता देता हूँ। पुराने जमाने में लोग दूध पीते थे हर रोज आधा से 1 किलो, दही खाते थे, मक्खन खाते थे। पुराने जमाने में लोग मुर्गियां रखते थे, मुर्गे रखते थे अपने, हर रोज वो अंडे खाते थे। कई लोग बकरे रखते थे, वो मीट खाते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खेत में हर तरह का अनाज होता था, चना होता था, वो अनाज भून के कच्चा हर तरह से खाते थे, सब्जियां खाते थे, बहुत तरह के अनाज होते थे खेतों में, बहुत सारे फ्रूट्स, नेचुरल फ्रूट खाते थे। तो क्या आज उस तरीके के उतने प्रकार के डाइट हम लोग ले रहे हैं? वो लोग फ्लेक्स खाते थे, आज हम लोग फ्लेक्स सीड ऑयल का कैप्सूल जब किसी को देने जाते हैं, या किसी को बोलते हैं आप फ्लेक्स सीड खा लो, वो बोलता है जी अरे ये कैप्सूल खाने की मेरे को क्या जरूरत है, मैं तो स्वस्थ हूँ। जबकि हम उसको बोलते हैं कि आज से 20 30 40 साल पहले आपके दादाजी, आपके परदादाजी पिछले हजारों साल से खाते आ रहे हैं। उनके खेतों में ये फ्लेक्स होता था, अलसी होती थी, उनके खेतों में अजवाइन होता था, वो अजवाइन खाते थे, वो काली मिर्च खाते थे, वो हरड़ खाते थे, बहुत सारी चीजें खाते थे। तो मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूं, अगेन मैं प्रोडक्ट पे आ रहा हूं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। आप ये 22 जड़ी बूटियां कहां ढूंढेंगे, कब इनको सुखाएंगे, कब इनको पीसेंगे, कब इनको खाएंगे? आज की डेट में टफ है। तो उसका सोल्यूशन हमने दिया कि 22 जड़ी बूटियों के मिश्रण से एक प्रोडक्ट तैयार किया जिसका नाम है वेल इम्यून। वेल इम्यून आपका एक ही काम करता है, आपके कंप्लीट इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। वेल इम्यून में डाला है दोस्तों क्या है, इसमें सबसे पहला प्रोडक्ट हमने डाला है दोस्तों जटामांसी। जटामांसी को सिंपल भाषा में दोस्तों बाल छड़ बोलते हैं, हमारे राजस्थान में होती है ये। इसकी जड़ें होती हैं, बाल की तरह जड़ें होती हैं। और बाल छड़ का मेन जो काम है, ये जो हमारे मस्तिष्क की नसें हैं, बारीक बारीक नसें हैं, नर्वस सिस्टम की जो नसें हैं, उन सिस्टम को मजबूती प्रदान करता है। यानी मानसिक रोगों से व्यक्ति को बचाए रखता है, मानसिक स्ट्रेस से बचाए रखता है, मानसिक तौर पे स्ट्रांग करता है। अगला दोस्तों इसमें आंवला डाला गया है। आंवला का जिक्र दोस्तों पिछले हजारों साल से हमारे वेदों में, रामायण में, ग्रंथों में है। आंवला विटामिन सी से भरपूर एक फ्रूट है। आंवला एक ऐसा फ्रूट है दोस्तों, आंवला को आप कच्चा खाएंगे तभी इसमें विटामिन सी आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। इसको सुखा के खाएंगे तब भी भरपूर मात्रा में मिलेगा। इसको 10 साल बाद इस्तेमाल करेंगे, तोड़ के रख लो तब। यानी कि आंवला का जो विटामिन सी है ये किसी भी तरीके से कम नहीं होता। अचार बना के खाएं, मुरब्बा बना के खाएं, सब्जी बना के खाएं, कच्चा खाएं, है ना, पाउडर बना के खाएं, टैबलेट बना के खाएं, कैप्सूल बना के खाएं, कैसे भी खाएं, विटामिन सी मिलता है। और आंवला हमारी आंखों के लिए, कई सारी स्किन के लिए, कई सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। फिर काली मूसली है दोस्तों, सफेद मूसली है। आप लोगों को मालूम है कि पिछले सैकड़ों हजारों सालों से हमारे वेदों में सफेद मूसली, काली मूसली का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? ये इंसान के पावर को बूस्ट करने के लिए काली मूसली, सफेद मूसली का इस्तेमाल किया जाता है। उसके स्पर्म की क्वालिटी या गुणवत्ता को इंप्रूव करने के लिए काली मूसली, सफेद मूसली का इस्तेमाल किया जाता है। या किसी भी तरीके की कमजोरी हो, मर्दाना ताकत बूस्ट करने के लिए सफेद मूसली का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद गार्लिक है दोस्तों, गार्लिक लहसुन है, इसमें लहसुन डाला है। लहसुन क्या करता है दोस्तों? लहसुन जो है वो हमारे बीपी को, शुगर को, हार्ट समस्याओं में बहुत फायदेमंद है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है। उसके बाद दोस्तों इसमें पाषाण भेद है। पाषाण भेद सिंपल भाषा में हम इसको बोलते हैं दोस्तों, ये पत्थर को भी भेद देता है, पत्थर को तोड़ देता है। यानी कि ये किडनी के लिए है। किसी आदमी के किडनी में अगर स्टोन है तो पाषाण भेद दिया जाता है उसको। पुराने हजारों साल से हमारे वेदों में पाषाण भेद दिया जाता है। ये पाषाण भेद किडनी किडनी रोगों में, किडनी स्टोन में बहुत लाभदायक है। फिर दोस्तों स्तावर है। दोस्तों स्तावरी बहुत ठंडी होती है,
और स्तावरी से लिए दी गई है कि वेल इम्यून में सफेद मूसली, काली मूसली, जटामांसी, गोखरू और अश्वगंधा, जब ये चीजें डाल देते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा गर्म होती हैं। इनके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इसमें स्तावरी डाली है। स्तावरी दोस्तों बहुत ज्यादा ठंडी होती है और मानसिक रोगों के लिए लाभदायक है, और जिन लोगों को शारीरिक गर्मी है, अंदरूनी गर्मी है, उसमें फायदेमंद है। फिर इसमें तगर है, त्रिकटु है। त्रिकटु दोस्तों टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अर्जुना है दोस्तों, अर्जुना किडनी के लिए फायदेमंद है। गोखरू, गोखरू दोस्तों एक छोटा सा पौधा होता है, फल होता है कांटेदार, जो शुष्क प्रदेश में, राजस्थान में और हमारे पश्चिमी हरियाणा में पाया जाता है। तो गोखरू भी सेक्स पावर बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वीर्य के गाढ़ापन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पुनर्नवा दोस्तों, पुनर्नवा नाम से ही क्लियर है कि ये एक ऐसा पौधा होता है दोस्तों जो जंगलों में मिलता है, कि इस पौधे को, ये पौधा पूरे साल रहता है। सर्दियों में ये पौधा एक बार खत्म हो जाता है, टूट जाता है, थोड़ा सा बचता है जमीन के ऊपर, फिर से ये पौधा दोबारा से, जैसे ही सर्दी खत्म होती है, फिर से दोबारा उग आता है, फिर से वैसा ही हो जाता है। यानी कि ये पौधा नया उगा, पुनर्नवा। और ये पुनर्नवा इंसान को भी एक नया जन्म देता है, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। मंडक पर्णी है, वच है, पपाया लीफ है। पपाया लीफ दोस्तों हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को बुखार रहता है तो पपाया लीफ बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है, इम्यूनिटी में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मंडक पर्णी और वच भी दोस्तों इम्यूनिटी के लिए बहुत फायदेमंद है। उसके बाद शंख पुष्पी है। शंख पुष्पी भी कई सारी बीमारियों में फायदा देता है। कौच बीज है दोस्तों, कौच बीज भी इंसानी वीकनेस को दूर करने के लिए फायदेमंद है। फिर करकुमिन है दोस्तों, करकुमिन को अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, हल्दी। दोस्तों हल्दी का जो इस्तेमाल है पिछले हजारों वर्षों से हमारे आयुर्वेद में इस्तेमाल किया जा रहा है। हल्दी बहुत सारे रोगों से हमें बचाती है। एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, हल्दी जो है दुनिया का नंबर वन एंटीसेप्टिक है, नंबर वन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी फंगल है। यानी अगर किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर जख्म है तो हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है। पुराने समय में जब किसी को चोट लग जाती थी, आपको याद होगा कि तो उसको तुरंत गर्म दूध में हल्दी डाल के दी जाती थी। तो हल्दी जो है अंदर के किसी भी तरीके के जो चोट है, जख्म है, उसको ठीक करता है। अगर इन्फेक्शन है, किसी भी तरीके की, इस तरह की प्रॉब्लम, उसमें बहुत फायदेमंद है। इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है दोस्तों हल्दी, इंसान की इम्यूनिटी पे बहुत अच्छा काम करता है करकुमिन। तो हल्दी इसमें डाला है। गिलोय दोस्तों, गिलोय वो पौधा है जिसको अमर बेल भी कहा जाता है। ऐसा माना गया है दोस्तों हमारे शास्त्रों में कि जब समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन के दौरान जब राक्षसों के हाथ में अमृत का आ गया, और जैसे ही देवता लोगों को पता लगा कि राक्षसों को अमृत मिल गया है, और अगर इन राक्षसों ने ये अमृत पी लिया तो ये अमर हो जाएंगे और ये फिर किसी को जीने नहीं देंगे। और जब देवता लोग उन राक्षसों के हाथ से वो अमृत का प्याला छीनने के लिए उनके पीछे भागे, तो उनके हाथ से कटोरा छलक के कुछ बूंदें जब जमीन पे अमृत की गिरी, तो उस दौरान जो पौधा हुआ उसको गिलोय कहा गया है। और मैं आपको बता दूं, गिलोय बेल इम्यूनिटी के लिए बहुत ही स्ट्रांग है। और गिलोय मेनली अगर किसी व्यक्ति के शरीर गर्म रहता है और थर्मामीटर में उसका बुखार नहीं आ रहा है, शरीर हल्का हल्का गर्म रहता है, गर्माहट रहती है, तो ऐसे रोगों में गिलोय अगर उसको दे दिया जाए तो अल्टीमेट रिजल्ट्स गिलोय के मिलते हैं। इम्यूनिटी बहुत अच्छा बूस्ट करता है गिलोय। अश्वगंधा दोस्तों, अश्वगंधा हजारों साल से हमारे आयुर्वेदा में है। अश्वगंधा दो शब्दों को जोड़ के बना है। असव, असव मैंने घोड़ा, गंधा, गंधा मतलब गंध, यानी कि इसमें घोड़े जैसी गंध आती है, इसलिए इसका नाम अश्वगंधा पड़ा। बट ऐसा माना गया हमारे आयुर्वेद में कि अश्वगंधा घोड़े जैसी ताकत देने वाला है। यानी अश्वगंधा आपके कंप्लीट एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, आपके बीपी, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल में फायदेमंद है।
और ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को सही रखता है। तो एक ही चीज मैं आपको कहता हूँ कि जब इतने सारे कैप्सूल, अगर ये कैप्सूल आपको अलग अलग लेने हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 22 तरह के कैप्सूल खा के अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। हम लोगों ने ये सोचा था कि हम कोई ऐसा यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च करें जो हमारे लोगों के कंप्लीट इम्यूनिटी पे काम करे, कंप्लीट इम्यूनिटी पे को बूस्ट करे, उसको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व दे। और इस इन सारे चीजों के मिश्रण से बना है दोस्तों वेल इम्यून। और इम्यून सिस्टम किसी जीव के भीतर होने वाली जैविक क्रियाओं का एक संग्रह है जो शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत, वायरस इन्फेक्शन से रक्षा करता है। और वेल इम्यून की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज खेती बाड़ी में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड के कारण हमें सब्जी, फ्रूट, अनाज, दाल और जड़ी बूटियों से भरपूर मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल रहे, जिसके हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया। और वेल इम्यून में मौजूद 22 जड़ी बूटियां हमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व प्रोवाइड करा के हमारी कंप्लीट इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, जो हमारे पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग करता है, हार्ट, बीपी, शुगर, त्वचा रोगों, फर्टिलिटी। फर्टिलिटी में दोस्तों बहुत अच्छे रिजल्ट हैं हमारे प्रोडक्ट के, हार्ट बीपी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत रिजल्ट है हमारे पास, शुगर में रिजल्ट्स हैं, मानसिक तनाव कम करता है, कमजोरी हो, थकान हो, सूजश हो, स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है दोस्तों जिनमें ये काम करता है। बस एक बात का ध्यान रखना है आपने कि ये प्रोडक्ट दिन में 2 बार आपने लेना है। खाना से 1 घंटा पहले सुबह, 1 घंटा पहले शाम को 10 से 15 ml लेना है। लेकिन इस प्रोडक्ट के साथ आपको पानी ज्यादा पीना है। कई बार लोग क्या करते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, वो क्या करते हैं कि इसकी 40-50 ml की डोज ले लेते हैं टेस्ट टेस्ट में, और उस डोज के साथ ना पानी पीते हैं ना बाद में पानी पीते हैं। फिर ऐसे लोगों को कई बार ये गर्मी कर देता है, कब्ज कर देता है। गर्मी तो करेगा ना, क्यों करेगा गर्मी? अश्वगंधा है इसमें, सफेद मूसली है इसमें, काली मूसली है इसमें, कोंच बीज है इसमें, गोखरू है इसमें। दोस्तों ये 6 चीजें इतनी गर्म हैं कि नॉर्मल वे में गर्मी में बंदा खा नहीं सकता, या आप किसी वैद्य से, किसी बुजुर्ग से पूछ लेना। तो ऐसी कई लोग जब ऐसी गलती करते हैं तो फिर उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी आदमी को ये प्रोडक्ट दें, उसको एक सिंपल बात बोलें कि सर आप एक बड़ा सा कांच का गिलास पहले पानी का भरेंगे, उसमें 10 ml लेंगे और फिर पी लेंगे। और जब आपने वो पी लिया, एक कांच के गिलास में 10 ml वेल इम्यून पी लिया, और अगर इसने आपको गर्मी, आपको महसूस हुआ कि गर्मी हुआ है या कब्ज हुआ है या एसिडिटी हुआ है, तो आप दिन में 10 से 15 गिलास पानी पिए। और फिर अगर आपको हल्का फुल्का दिक्कत है तो आप शाम को मत लें, सिर्फ एक ही टाइम लें, 3-4 दिन एक टाइम लें। जब 3-4 दिन में आपकी बॉडी इसको ऑब्जर्व कर लेगी, फिर 5वें दिन से आप शाम के टाइम की डोज लेना शुरू करें। हाँ, जिस आदमी का इम्यूनिटी पहले से स्ट्रांग है वो 10 ml सुबह लेगा फुल गिलास पानी में, पानी ज्यादा से ज्यादा पिएगा, शाम को भी डोज लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें अपने लोगों को बताएं दोस्तों कि आप खुद पिए पहले। मैं आप 20 लोग जुड़े हैं, अब मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं कि आप एक पूरा गिलास पानी का लें, उसमें 15 ml वेल इम्यून डालें और पिए। पीने के तुरंत बाद आपको अपने अंदर एनर्जी महसूस होगी, क्योंकि इतनी सारी जड़ी बूटियां हैं। और अगर कोई व्यक्ति बिना पानी के डायरेक्टली इसको ले लेगा तो डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी इसके झटके को झेल नहीं पाएगी। तो पानी इसके साथ पीना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अपने कस्टमर को ज्यादा पानी पीने के लिए बोलता है, एक बात और बोलता हूं दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर हर रोज हजारों सेल टूटते हैं, हजारों सेल नए पैदा हो जाते हैं। हमारे शरीर में बीमारी सेलों के टूटने से कभी भी नहीं होती। हमारी बॉडी में सेलों का टूटना बहुत जरूरी है। अगर हमारे बॉडी में हर रोज सेल नहीं टूटेंगे, हर रोज सेल डेड नहीं होंगे, तो हमारे बॉडी का सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। हर रोज सेल टूटते हैं, हर रोज सेल बनते हैं, तभी काम चलता है, तभी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी फिट रहती है। लेकिन दिक्कत तब पैदा होती है कि जब हमारी बॉडी में सेल टूटते हैं और वो सेल बाहर नहीं निकलते, डिटॉक्सिफाई नहीं होते, अंदर ही किसी ना किसी अंग पे, किसी ना किसी टिश्यू में गिरते रहते हैं। और जब वो हमारी बॉडी में ही गिरते रहते हैं तो जिस भी टिश्यू में हमारे डेड सेल गिरेंगे तो वो उस टिश्यू को डैमेज कर देंगे। और जब उस टिश्यू में ज्यादा बड़ी मात्रा में डेड सेल उस टिश्यू के अंदर जमा होते रहेंगे तो वो उस अंग को डैमेज कर देंगे।
तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं इनको, एंटीऑक्सीडेंट होना बहुत जरूरी है, जो इन सेल्स को बाहर निकाल सकें, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकें। अब जब आप हमारा वेल इम्यून लेते हैं तो इसमें बहुत एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जो क्या करती हैं दोस्तों, डेड सेल को बाहर निकालने का काम करती हैं, जिससे आपके शरीर के अंदर गंदगी ना जमा हो, वो गंदगी बाहर आनी बहुत जरूरी है। और अगर आप भरपूर मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं तो वो गंदगी बाहर आएगी कैसे? दोस्तों हमारी बॉडी से गंदगी बाहर आने के 2 से 3 रास्ते हैं। जब आप बड़ी मात्रा में पानी पिएंगे तो आपको बड़ी मात्रा में यूरिन आएगा, तो जब यूरिन पास होगा तो उस यूरिन के अंदर आपकी बॉडी के अंदर से डेड सेल और बहुत सारे जहरीली चीजें और आपकी बॉडी से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, अपने लोगों को अवेयर करें, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी पीना है। दोस्तों वेल इम्यून हम सब लोगों के लिए है, स्वस्थ लोगों के लिए है, और जो लोग वेल इम्यून पी के अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से